कमिट और कमिट और रोल बैक किसके ऊपर अप्लाई होता है? ओके, सिर्फ डिलीट के ऊपर हम कमिट और रोल बैक अप्लाई कर सकते हैं, राइट? ट्रंकेट और ड्रॉप के ऊपर वो अप्लाई नहीं होता। ओके, तो हमारी सीक्वेंस क्या है क्वेरी राइट करने की? क्वेरी राइट करने की सीक्वेंस क्या है? सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, नहीं लेकिन पूरा मुझे वो 7 के 6 या 7 कीवर्ड से वो चाहिए। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट, राइट? ये क्वेरी राइट करने का, और एग्जीक्यूशन का क्या है? फ्रॉम वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, फिर सिलेक्ट, ऑर्डर बाय एंड लिमिट। ये क्लियर है? ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट? ओके। इस ऑनलाइन में से कोई बताएगा कि हमने एग्रीगेट फंक्शन कौन से देखे? यस, आकांक्षा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके, पूजा आप बता सकते हो एग्रीगेट फंक्शन हमने कौन से देखे थे? हेलो। सर में एब्सेंट होते हैं एग्रीगेट फंक्शन। ते लेक्चर ऑनलाइन कंप्लीट करून घ्या तुम्ही YouTube वरून. ओके सर। DA19 बैच. फर्स्ट हम कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं? यस, फर्स्ट कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं? यूज एम्प्लॉयज. अभी हम डिटेल में एग्रीगेट फंक्शन देखेंगे फिर से. ओके, पहले तो हमने देखा था कि सम मीन मैक्स कैसे यूज करते हो. अभी मेरा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक डिपार्टमेंट ईएमपी करके एक टेबल है. ओके, सो उसका अगर मुझे डेटा देखना है तो कैसे क्या राइट करूंगा क्वेरी में? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, डिप ईएमपी. ओके, इसका ये डेटा है, इसके अंदर ये डिपार्टमेंट नंबर दिख रहा है. मुझे क्या फाइंड करना है कि टोटल कितने डिपार्टमेंट है इसमें. तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? अगर मुझे एम्प्लॉय टेबल या फिर जो एक कंपनी का डेटा है उस कंपनी में कितने अलग अलग डिपार्टमेंट है मुझे फाइंड करना है, तो कैसे करूंगा? काउंट करना पड़ेगा, राइट? तो मैं क्या करूंगा? सिलेक्ट काउंट, किसको काउंट करूंगा? नंबर, राइट, फ्रॉम एम्प्लॉय. क्लियर है? अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इधर देखो कितने आ रहा है, 3,31,603. तो इतने डिपार्टमेंट नहीं होते किसी कंपनी में. तो ये क्या हो रहा है, उधर डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी है. जैसे कि देखो, मैं अगर डेटा देखता हूँ तो देखो इधर 4 4 डबल है. तो मुझे एक ही बार चाहिए ना, डबल डबल क्यों? सेम डिपार्टमेंट का नाम मैं डबल डबल क्यों लूँ? जैसे कि इधर फिर से इधर भी 4 आ रहा है फिर से.
इधर फिर वन, फिर रिपीट हो रहा है वो बार 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 बार, हर एक एम्प्लॉय का इधर दिखा रहा है। तो मुझे बस टोटल कितने डिपार्टमेंट है वही चाहिए, डबल डबल नहीं लेना है, हर एक बार हर एक को एक ही टाइम लेना है। तो इधर मैं क्या करूंगा फिर, डिस्टिंक्ट यूज करूंगा। डिस्टिंक्ट हमने देखा था, यूनिक अगर फाइंड करना है तो काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो टोटल कितने डिपार्टमेंट नंबर है हमारे पास, 9। तो अभी इस कॉलम का नाम देखो, कॉलम का नाम कैसे आ रहा है, तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एज इधर टोटल डिपार्टमेंट नंबर, ओके, ऐसा नाम देते हैं। अगर इसको रन करते हैं, अभी देखो आउटपुट में मतलब कॉलम का नाम भी अब ठीक दिख रहा है ना, क्लियर है। काउंट ये भी है हमारा, क्या है, एक एग्रीगेट फंक्शन है। इसमें कुछ डाउट है, काउंट क्या यूज, मतलब कब यूज करेंगे, अगर हमें कुछ काउंटिंग करनी है, राइट, कितने नंबर है या फिर कितने डिपार्टमेंट है, ऐसा कुछ फाइंड करना है, तो हम क्या, कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे, राइट। अभी नेक्स्ट है, अभी सैलरी टेबल का देखो, सपोज मुझे सैलरी टेबल का पूरा डेटा देखना है, तो क्या क्वेरी रन करेंगे हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, ओके। अभी ये सैलरी टेबल का पूरा डेटा है। मुझे क्या करना है कि अभी तक कंपनी ने लोगों के ऊपर कितनी सैलरी खर्च की है, मतलब अभी तक कितनी सैलरी कंपनी ने खर्च किए, लोगों के ऊपर सैलरी देने के लिए कितने पैसे खर्च किए। तो क्या करना पड़ेगा फिर, सम करना पड़ेगा मुझे इस सैलरी कॉलम का, राइट। तो मैं कैसे करूंगा, सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम सैलरीज, राइट। यहां तक क्लियर है। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन सैलरी फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द 1 जनवरी 1997, म्हणजे मुझे ऐसे मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे टोटल मनी फाइंड करना है, कितनी सैलरी अभी तक दी है ऐसे लोगों को, मतलब जिनका कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी 1997 से स्टार्ट हुआ है। तो इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है इस क्वेश्चन में, यस। तो ये कंडीशन है, कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है फिर, फ्रॉम डेट के ऊपर कंडीशन है। और टेबल में कॉलम प्रेजेंट है क्या, तो फिर ये किस में आएगा, वेयर में आएगा। तो कैसे करेंगे हम, सेम ऊपर जैसे लिखा है सम सैलरी फ्रॉम सैलरीज वेयर फ्रॉम डेट ग्रेटर देन, क्योंकि मुझे उसके बाद का चाहिए ना, ग्रेटर देन 1 जनवरी 1997, 1997 0101, यस, डेट्स ऑफ फॉर्मेट है, ईयर मंथ आणि डेट, नहीं। यस, एरर जाता है, तो इसके लिए आपको फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए फिर एक फॉर्मेट करके एक ये आता है कि हमारा फंक्शन है, वो यूज करना पड़ता है। क्लियर है। अभी इस कॉलम का नाम चेंज करना है, तो फिर से हम इधर क्या करें, एज टोटल सैलरी, ऐसे करेंगे। तो ये समझ में आ रहा है, हमने क्या किया, इधर एग्रीगेट फंक्शन भी यूज किया, हमने वेयर भी यूज कर दिया। क्लियर है ये, ओके। मीन मैक्स कैसे काम करता है, मिनिमम मतलब सैलरी ही नहीं, मतलब कौन सी भी वैल्यू आपको अगर मिनिमम फाइंड करनी है तो, यस, तो क्या है हमारे पास फंक्शन, मीन फंक्शन करके है। अगर मैक्स वैल्यू फाइंड करनी है तो मैक्स फंक्शन है। चलो अब मुझे आप में से कोई एक बताएगा कि मुझे अगर
सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है फाइंड करनी है, तो मैं क्या क्वेरी लिखूंगा? सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम सैलरी, सेमीकोलन। तो ये मैक्स सैलरी है, राइट? 1,58,220, ये सबसे ज्यादा सैलरी अभी तक दी गई है एम्प्लॉय को। और सबसे कम अगर देखनी है तो क्या करना पड़ेगा? सेम क्वेरी लिखूंगा मैं, मैक्स की जगह क्या करूंगा? मीन करूंगा। ये क्लियर है? सम, मीन, मैक्स, काउंट, राइट? एवरेज क्या करता है फिर? राइट, ऑल सैलरी का आपको अगर एवरेज चाहिए तो दे सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सम किया था, सिलेक्ट, मैं वैसे ही अगर एवरेज फाइंड करूंगा तो एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज, तो ये एवरेज निकल रहा है, राइट? हमें क्या करना है, बस जो हमारे फंक्शन के नाम है वो चेंज करने हैं खाली इसके ऊपर। अगर एवरेज की जगह में मीन भी डाल सकता हूँ, मैक्स, सम, काउंट ये भी डाल सकता हूँ, लेकिन कब कौन सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कब कौन सा फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है, ये हमें समझ में आना चाहिए, राइट? ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को डाउट है कुछ? आकांक्षा, पूजा, शिवानी? ओके। अभी हमारे पास एक और फंक्शन है जैसे कि देखो, अभी ये एवरेज सैलरी दे रहा है आउटपुट में, इसकी वैल्यू कितनी है? 63,761.1198, राइट? अगर मुझे इसको, मतलब पॉइंट के बाद मुझे दो ही क्या बोलते हैं, नंबर चाहिए, दो ही नंबर चाहिए। इधर कितने आ रहे हैं? 4 लेटर, 4 आ रहे हैं ना नंबर, राइट? तो मुझे दो ही डिजिट चाहिए ये 4 डिजिट के अलावा। मतलब हम क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं, देखो उसको, कि फॉर एग्जाम्पल इधर 1198 है, तो राउंड अप करने के बाद इसको 11 को हम 12 कर सकते हैं, इधर 9 है तो 12 कर सकते हैं ना। राउंड कैसे करते हैं, राइट? तो फॉर, अभी मुझे, मैं इसको ही अगर राउंड करना है तो क्या करूंगा, बस इसके आगे में ROUND राउंड करके फिर इस पूरे एवरेज को क्या करूंगा, ब्रैकेट में ले लूंगा। क्लियर है? ये एग्रीगेट फंक्शन तो हमने यूज किया, लेकिन इसको मुझे अभी राउंड करना है, तो ये वैल्यू देखो अब कैसे वर्क, देखो, अगर इसको मैं देखा, पूरा राउंड हो गया। अगर मुझे इसने क्या किया, पॉइंट हटा ही दिया पूरा। अगर मुझे पॉइंट चाहिए, और पॉइंट के पहले हमारे 4 लेटर आते थे, 4 डिजिट आते थे, तो दो ही चाहिए, तो मैं इधर कॉमा करके 2 लिखूंगा और रन कर दूंगा। पहले 1198 था, उसने राउंड अप कर दिया, 12 कर दिया सीधा। वो नंबर पे एवरेज, या फिर नंबर नंबर पे ही करते हैं ना वो तो। ऐसे कुछ नहीं, सैलरी अगर आपके पॉइंट में आ रहा है तो उसको भी राउंड अप कर, राइट? ये समझ में आ रहा है ना, उसने राउंड अप कैसे किया, हमने स्कूल में पढ़ा था कि, एक मिनट, ओके, ये राउंड का समझ में आ गया, राउंड फंक्शन को यूज करते हैं हम। नहीं, एग्रीगेट फंक्शन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है इंटरव्यू में कि एग्रीगेट फंक्शन कौन से, तो कौन से एग्रीगेट फंक्शन है? मीन, मैक्स, काउंट, सम, एवरेज। क्लियर है? हाँ, कारण कि अपन यहाँ पूर्ण एवरेज, एवरेज का जो आउटपुट आ रहा है उसके ऊपर हमें राउंड लगाना है ना, इसलिए राउंड के ब्रैकेट में हमने ये लिया। ये एवरेज सैलरी हमें क्या, एक आउटपुट दे रहा है वैल्यू, उसको ही हम राउंड अप कर रहे हैं, राइट? अभी अभी मान लो कि मेरे पास एक टेबल है डिपार्टमेंट करके, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ओके, एक टेबल है। अगर एक बेसिक चीज बता देता हूँ, देखो, अगर आउटपुट देखो इधर, डिपार्टमेंट नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से नहीं स्टार्ट हो रहा है। अगर आप सिंपली इधर डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर क्लिक करोगे ना, देखो, वो ऑर्डर बाय हो गया ऑटोमेटिक।
अगर डिपार्टमेंट नेम के ऊपर कर दें तो नेम के ऊपर मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के उस जो डिक्शनरी में रहता है ना, पहले ए आएगा, फिर बी, फिर सी, वैसे। ठीक है। ओके। तो ये हमारा डिपार्टमेंट टेबल है। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे इस टेबल का एक डुप्लीकेट बना, सेम टेबल बना, मतलब एक नया टेबल बनाना है, उसमें ये सभी रिकॉर्ड चाहिए। तो कैसे बनाते हैं फिर? चलो, क्रिएट टेबल, एक टेबल का नाम दे दो कि डिपार्टमेंट 2 करके, ठीक है। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट 2। उसके बाद मुझे ये जो टेबल है उसके सभी रिकॉर्ड मुझे इसमें चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। अभी मुझे बताओ, इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट टेबल के सभी वैल्यू आएंगे, सभी जितना भी डेटा है। तो मैं बस वो क्या कर रहा हूँ, इसका आउटपुट जो जितना भी है वो बस इसमें स्टोर हो जाएगा, डिपार्टमेंट 2 में। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर डिपार्टमेंट टेबल खाली हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। डिपार्टमेंट टेबल में वो रिकॉर्ड रहेंगे, बस एक नया टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें भी उसके जैसे रिकॉर्ड मैंने क्रिएट किए। ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूँ और इधर रिफ्रेश करूंगा तो देखो डिपार्टमेंट 2 आ गया। अभी डिपार्टमेंट 2 का अगर मुझे डेटा देखना है तो क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। क्लियर है? नहीं, फक्त स्ट्रक्चर को देखो, हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट 2, टेबल क्रिएट किया, और उसके बाद क्या किया, बस उसमें वैल्यू डाली। हमने किसी कॉलम के ऊपर ये नहीं किया कि ये प्राइमरी की है क्या, बस। राइट। अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, इस कॉलम का अगर हमने ये आई सेक्शन में जाके देखो, किसको नल है किसको नॉट नल है। अभी दोनों भी नॉट नल है। तो मैं उसको पहले चेंज करके नल कर देता हूँ, ठीक है, दोनों को। क्योंकि हमें एक कंसेप्ट देखनी है, इसके लिए मैं एक क्वेश्चन है हमें वो सॉल्व करना है, इसके लिए मैं उस टेबल को ऐसे फॉर्मेट में बना रहा हूँ। अगर ये दोनों कॉलम है, उनका क्या है, कंस्ट्रेंट नॉट नल है, मुझे उनको नल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कौन सी क्वेरी रन करनी पड़ेगी? अगर टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कर रहे हैं तो क्या करते हैं? अल्टर। तो अल्टर टेबल, कौन सा टेबल है? डिपार्टमेंट 2। क्या चेंज करना है? चेंज कॉलम, कौन सा कॉलम है? डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर, उसको नाम भी सेम रखते हैं, डिपार्टमेंट नंबर, बस उसको क्या करते हैं हम, नल कर दे। ओके। उसका डेटा टाइप, ओके, varchar 4, और इसको नल कर दिया मैंने। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इसको रन किया, अगर मैं फिर से डिपार्टमेंट 2 के आई टैब में जाके डीडीएल टैब में देखता हूँ, डिफॉल्ट नल आ गया। देखो पहले क्या था, नॉट नल था, अब क्या हो गया वो, डिफॉल्ट नल। सेम डिपार्टमेंट नंबर को भी मैं नल करता हूँ, या फिर डिपार्टमेंट नंबर रहने दो। ओके। अभी क्या करना है मुझे, ये जो टेबल है इसमें दो कॉलम है, एक नया कॉलम ऐड करना है, डिपार्टमेंट मैनेजर नाम का। तो कैसे करूंगा, क्या करना पड़ेगा? नया कॉलम ऐड करना है, यस, ऑनलाइन कोई बताएगा? राइट, अल्टर ही करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर में ही चेंज करना है। अपडेट कब करते हैं, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो डेटा है, डेटा में अपडेट करना है। ये अल्टर हम डेटा के ऊपर यूज नहीं करते। अल्टर क्या कर रहा है, देखो स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है, कॉलम का नाम चेंज करना है, कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, कॉलम का कंस्ट्रेंट चेंज करना है, जैसे अभी हमने कंस्ट्रेंट चेंज किया। उसके बाद कॉलम ऐड करना है, कॉलम का फिर टेबल डिलीट करना है, या फिर टेबल का ही नाम चेंज करना है। ये कहाँ से, अल्टर से करते हैं। क्लियर है? अभी मुझे कॉलम ऐड करना है तो अल्टर टेबल, कौन सा टेबल है, डिपार्टमेंट 2, ऐड, ऐड कॉलम, कौन सा कॉलम ऐड करना है, डिपार्टमेंट मैनेजर।
कॉलम के बाद क्या आता है उसका? डेटा टाइप। डेटा टाइप में क्या है? डिपार्टमेंट वेयर क्या आएगा? ओके, वेयर केयर में इधर 15 लिखता हूँ, ठीक है। कॉलम नाम, कॉलम के नाम क्या? डेटा टाइप। उसके बाद क्या आता है? कंस्टेंट आता है। कंस्टेंट इसका नल देते हैं, ठीक है। अभी मैं अगर टेबल देखता हूं मैं पूरा, तो कैसे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, देखो दिख रहा है टेबल? ये नल नल क्यों आ रहा है इधर? इसमें हमने कुछ वैल्यू नहीं डाली है, इसलिए नल आ रहा है। और नल क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने कंस्टेंट नल दिया है। अगर इधर कंस्टेंट नल नहीं देते, हमने कंस्टेंट ही नहीं डाला होता, तो ये क्या आता? ये इधर नॉट नल आता ना। नल मतलब ये एरर देता। समझ में आ रहा है? क्योंकि वैल्यू तो कुछ होनी चाहिए ना उसमें, इसी से। ओके, यहाँ तक क्लियर है? मैंने ये टेबल कैसे क्रिएट किया? ओके, तो हमारा टॉपिक ये था, हमें अभी ये देखना है। अभी पहले मैं इसमें क्या करता हूँ, जैसे डिपार्टमेंट नंबर को मैंने नल किया, वैसे ही सेम डिपार्टमेंट नेम को भी मुझे नल करना है। तो क्या करना है? अल्टर टेबल, कौन सा टेबल है? डिपार्टमेंट टू। और कैसे नल करते फिर? चेंज कॉलम, कौन सा कॉलम है? डिपार्टमेंट नेम। उसका नाम चेंज करना है क्या? नहीं, तो फिर उसका नाम वैसे ही रखो। उसका डेटा टाइप क्या है? वेर क्या 40। ओके, देखो इधर वेर क्या 40 है ना, उसका मैंने वही लिया। उसके बाद उसका कंस्टेंट नल कर दिया उसको, ठीक है। अभी अगर मैं ये देखता हूँ टेबल, ओके, अब मुझे क्या करना है? मैं एक नया डिपार्टमेंट नंबर कितने हैं टोटल यहाँ पे? टोटल 9 है, देखो लास्ट वाला 9 है, तो मैं एक नया डिपार्टमेंट नंबर ऐड करता हूँ, डिपार्टमेंट 10। और उसको डालता हूँ डेटा एनालिस्ट करके, डिपार्टमेंट नेम डालता हूँ उसका, ठीक है। तो कैसे करूंगा ऐड? कैसे करूंगा? ओके, अल्टर। और कोई बताएगा? अपडेट। और ऑनलाइन स्टूडेंट कोई बताएगा अल्टर। कैसे करना है? अल्टर, ओके। और कोई? यस, आकांक्षा। शिवानी। अपडेट। अपडेट। अगर मुझे नया रिकॉर्ड उसमें डालना है, तो अल्टर और अपडेट कैसे? इंसर्ट आएगा ना। मैं नया रिकॉर्ड उसमें डाल रहा हूँ ना, किसी चेंज कर रहा हूँ। अपडेट कब यूज करते हैं? एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर उसमें कुछ चेंजेस करने हो। मुझे चेंजेस नहीं करने, मुझे अभी नया रिकॉर्ड डालना है ना। इधर D009 है, अभी मुझे क्या करना है? D010 करके एक नया डिपार्टमेंट नंबर डालना है। उसका डिपार्टमेंट नेम क्या रहेगा? डेटा एनालिस्ट। ओके, तो क्या करना है? इंसर्ट इनटू, कौन सा टेबल है? डिपार्टमेंट टू। ओके, किस में डालना है फिर? डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम। फिर वैल्यूज में क्या है? वैल्यूज में आएगा अपना डिपार्टमेंट नंबर कितना है? D010, कॉमा डेटा एनालिस्ट। ओके, अगर ने रिकॉर्ड देखा, आ गया डेटा एनालिस्ट। अभी मैं क्या करता हूँ, बस एक और एक रिकॉर्ड डालता हूँ। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट टू, और बस एक ही कॉलम में डालता हूँ डिपार्टमेंट नंबर में वैल्यूज। ये मैं सब कुछ क्यों कर रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन लेना है, एक नया टॉपिक है। और इंसर्ट इनटू,
ओके, अगर अभी मैं टेबल देखता हूँ पूरा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट टू। ओके, अभी इस टेबल को देखो। ओके, इधर नल क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इधर डिपार्टमेंट नंबर नहीं डाला है, देखो कुछ, बस एक डिपार्टमेंट ऐड किया, डिपार्टमेंट नेम, उसका डेटा साइंटिस्ट लिया, ठीक है। एक नया ऐड किया था डिपार्टमेंट 10, उसको डेटा एनालिस्ट लिया। फिर डिपार्टमेंट 11 मैंने ऐड किया डिपार्टमेंट नंबर, लेकिन उसको नाम नहीं डाला कुछ इधर, इसलिए नल आ रहा है। और ये सभी नल ही। अभी मुझे ऐसा है, हमें दो टॉपिक देखने हैं। एक इफ नल, COALES। ओके, ये दो टॉपिक देखने, कोलेस और इफ नल। अभी अभी इफ नल देखो क्या काम करता है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, क्वेरी लिख, देखो मैं क्या राइट कर रहा हूँ, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, कॉमा डिपार्टमेंट नेम, कॉमा थर्ड कॉल, ये दो कॉलम तो आएंगे आउटपुट में। थर्ड कॉलम में क्या कर रहा हूँ, इफ नल, इफ नल में डाल रहा हूँ मैं डिपार्टमेंट नंबर, कॉमा उसको मैं डालता हूँ D000। ओके, अब मैं, सॉरी, फ्रॉम डिपार्टमेंट टू। अभी इसको रन करता हूँ तो देखो, अभी क्या किया मैंने, सिलेक्ट, पहले डिपार्टमेंट नंबर लिया, आउटपुट में आ गया। डिपार्टमेंट नेम लिया, वो भी आउटपुट में आ गया। थर्ड कॉलम क्या किया मैंने, इफ नल करके एक कंडीशन डाली। इफ नल एक फंक्शन है, फंक्शन में क्या डाला, डिपार्टमेंट नंबर कॉलम डाला। और वो क्या करेगा, इफ नल क्या करता है, चेक करता है डिपार्टमेंट नंबर कॉलम में अगर कोई वैल्यू नल है क्या। और हमारी एक वैल्यू नल थी, अगर नल जिधर आएगा उसकी जगह पे ए वैल्यू डाल दो। तो देखो किधर डाला है क्या उसने वो वैल्यू, डिपार्टमेंट, देखो इधर डिपार्टमेंट नंबर नल था, तो उसकी जगह उसने क्या वैल्यू डाली, D000, जो हमने इधर डाला था। अब याद समझ में आ रहा है इफ नल क्या काम करता है। इफ नल के मैंने क्या किया, इफ नल में दो आर्गुमेंट दिए। पहला क्या था, जो कॉलम हमें चेक करना है कि उसमें कोई नल है क्या नहीं, तो मैंने पहला कॉलम डाला ये। तो उसने चेक किया कि पहले देखो, उसने कैसे काम किया, पहले वो इधर आया होगा, पहले डिपार्टमेंट नंबर डाला है ना इफ नल में, तो पहले डी डबल, इधर डिपार्टमेंट नंबर है, तो उसने सेम एज इट इज इस कॉलम में, जो थर्ड कॉलम है उसमें एज इट इज कॉपी कर। सेम इधर भी डिपार्टमेंट नंबर था, उसने वैसे ही ले लिया। जिधर भी डिपार्टमेंट नंबर सेम है उसने वैसे ही कॉपी कर लिया। लेकिन अब इधर नल आ गया, तो नल की जगह वो क्या लेगा, तो मैंने क्या वैल्यू डाली है, D000। ठीक है, हो, हाँ, क्योंकि सिलेक्ट में हम जो भी ले रहे हैं वो कॉलम में आएगा ना। सिलेक्ट में हम क्या लेते हैं, सिलेक्ट में हम कुछ भी डालो वो कॉलम के थ्रू आउटपुट में आता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं इधर ये वैल्यू डाल रही है, मैं अगर इसको निकाल के मैं दूसरा कॉलम डालता हूँ डिपार्टमेंट नेम, तो अब ये क्या करेगा, इफ डिपार्टमेंट नंबर कॉलम को चेक करेगा कि अगर नल नहीं होगा तो वो सीधा वैल्यू इधर एज इट इज ले लेगा। लेकिन जिधर भी डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू नल होगी, तो फिर वो क्या करेगा, उसकी जगह पे डिपार्टमेंट नेम की वैल्यू डालेगा। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो क्या करेगा, देखो इधर नल था, तो उसने क्या किया, डिपार्टमेंट नेम की वैल्यू इधर डाली, डेटा साइंटिस्ट आ गया इधर। पहली वैल्यू क्या है, जो पहला मैं पैरामीटर देता हूँ उसको वो चेक करता है कि किधर नल है क्या नहीं, और जिधर नल है फिर उसकी जगह पे जो मैं सेकंड पैरामीटर पास करता हूँ उसकी वैल्यू डालता है। फिर अगर मैं कॉलम का नाम डालू तो उस कॉलम की वैल्यू इधर आएगा, या फिर मैं बाय डिफॉल्ट कौन सी भी वैल्यू इधर सेमी कॉलन, सॉरी, सिंगल कोट या डबल कोट में डालू तो एज इट इज कॉपी करता है। यस, अभी यस यस यस, कॉलम वन। अभी इसका कॉलम का नाम चेंज करना है तो मैं एज इसको कुछ नाम देता हूँ, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 2 करके ऐसा कुछ नाम देता हूँ। अब क्लियर है ये क्या काम करता है, इफ नल। लेकिन इफ नल में बस दो ही पैरामीटर आते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक कोलेस करके यूज करता हूँ, सिलेक्ट
मैं सेम कॉपी पेस्ट करता हूँ, इधर पेस्ट किया। ओके, बस इफ नल की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, कोलेस फंक्शन यूज कर रहा हूँ। ओके, अब इसमें क्या है अभी देखो, इफ नल जैसे सेम एज अ कोलेस भी सेम काम करता है, लेकिन इफ नल क्या करता है, वो दो ही पैरामीटर लेता है। पहले पैरामीटर के अकॉर्डिंग वो चेक करता है कि ये नल है कि नहीं, अगर जिधर भी नल आएगा फिर जो दूसरा पैरामीटर होगा उसकी वैल्यू वो उधर डाल देगा। लेकिन कोलेस क्या करता है, आप जितने चाहो उतने पैरामीटर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सेम, ये पहले डिपार्टमेंट नंबर को चेक करेगा, जिधर नल होगा उसकी जगह पे क्या करेगा, डिपार्टमेंट नेम की वैल्यू डालेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर जिधर डिपार्टमेंट नंबर नल है उधर डिपार्टमेंट नेम भी नल हुआ तो फिर वो क्या करेगा, तीसरी वैल्यू डालेगा। तीसरी वैल्यू मैंने क्या दी है, एक्स वाई जेड। अगर ए भी नल हुई तो मैं एक और वैल्यू दूंगा। समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, अभी क्या किया, कोलेस क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट नंबर को चेक कर रहा है। पहले उसने डिपार्टमेंट नंबर को चेक किया, इधर नल था, ठीक है, इधर नल था, उसने क्या किया, डिपार्टमेंट नेम की वैल्यू ली। ओके, अगर इधर डिपार्टमेंट नंबर भी नल है और इधर इधर डिपार्टमेंट नेम भी नल है, जैसे पहले इसको चेक करेगा वो, इसको चेक किया, इधर नल आ गया, तो वो क्या कर रहा है, सेकंड कॉलम की वैल्यू ले रहा है। लेकिन अगर इसको चेक करते हो इधर नल है और इसके सामने सेकंड कॉलम भी नल है डिपार्टमेंट नेम वाला, तो वो क्या करेगा, जो मैं थर्ड वैल्यू दे रहा हूँ वो डालेगा उधर। चेक करना है आपको तो देखो, इंसर्ट में एक डेटा डालता हूँ उसमें। ओके, डिपार्टमेंट मैनेजर में वैल्यूज में डालूंगा मैं, कुछ नाम डालता हूँ उसका, ठीक है। अभी उस टेबल को मैं देखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट टू। अभी देखो इसमें दोनों वैल्यू नल है। अब देखो ये कैसे काम करेगा, अगर मैं कोलेस रन करता हूँ, अब ध्यान दो, पहले क्या होगा, डिपार्टमेंट नंबर चेक करेगा किधर नल है क्या, इधर नल है नहीं, तो D 009 सेम आ गया। फिर वो नीचे आया, D 005 चेक किया, उधर भी नल नहीं था तो उसने वैसे वैल्यू ली। ऐसे ही चेक करते 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 वो नीचे गया, इधर भी नल नहीं था उसने लिया, लेकिन इधर उसको नल मिला तो उसने क्या किया, सेकंड वैल्यू तक गया। फिर सेकंड वैल्यू क्या थी, डिपार्टमेंट नेम, उसने चेक किया वो नल है क्या, नहीं, फिर उसने एज इट इज वो वैल्यू ले ली इधर। फिर नीचे आ गया, उसको डिपार्टमेंट नंबर नल दिखा, ठीक है, तो डिपार्टमेंट नंबर नल दिखा ना उसको पहले, तो वो क्या करेगा, सेकंड पैरामीटर की ओर जाएगा। सेकंड पैरामीटर क्या है, डिपार्टमेंट नेम, उसको वो भी नल दिख रहा है, फिर वो क्या करेगा, थर्ड पैरामीटर की ओर जाएगा। थर्ड पैरामीटर क्या है, एक्स वाई जेड, तो उसने एज इट इज एक्स वाई जेड डाल दिया। अगर थर्ड पैरामीटर भी अगर मैं किसी कॉलम का नाम देता हूँ तो वो कॉलम आएगा, लेकिन अभी हमारे पास इधर और एक्स्ट्रा कॉलम नहीं थे तो मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी। ओके, ओके, नहीं नहीं, फिर अगर आपको उधर ऐसी कंडीशन है तो इफ नल यूज ही क्यों करना है ना, तो कोलेस मेथड है ना हमारे पास, इसीलिए तो कोलेस है। इफ नल कब यूज करना है, वो क्या करता है देखो ना, दो ही पैरामीटर ले रहा है ना, थर्ड पैरामीटर नहीं डाल सकते। कोलेस क्या करता है, मल्टीपल पैरामीटर ले सकता है, दो या दो से ज्यादा, कितने भी। क्लियर है? इफ नल और कोलेस क्या करते हैं, अगर हमें नल वैल्यू फाइंड करनी है और नल वैल्यू में जिधर नल वैल्यू है उसकी जगह कुछ और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, समझ में आ रहा है? उसके लिए क्या करते हैं, इफ नल या कोलेस यूज कर सकते हैं। क्लियर है? नल वैल्यू को कैसे फाइंड करना है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, हाउ टू आइडेंटिफाई नल वैल्यू इन अ टेबल। तो क्या कंडीशन हमारे पास, कौन से फंक्शन है, इफ नल है और कोलेस है। क्लियर है? इफ नल और कोलेस में डिफरेंस क्या है फिर, इफ नल दो ही पैरामीटर लेता है, और कौन से दो, पहले पैरामीटर को चेक करता है इफ नल है कि नहीं, और जिधर नल आएगा उसकी जगह पे दूसरे पैरामीटर की वैल्यू डाल देता है। लेकिन कोलेस क्या करता है, पहले पैरामीटर को चेक करेगा नल है कि नहीं, अगर नल आया तो दूसरे पैरामीटर की वैल्यू डालेगा।
लेकिन दूसरा भी नल हुआ तो तीसरे की वैल्यू डालेगा। सिमिलरली तीसरा नल है तो फिर हम चौथा जो पैरामीटर रहेगा उसकी वैल्यू डालेंगे। ये समझ में आ रहा है? इफ नल और कोलेस क्या करते हैं? इफ नल अलग है और नल अलग है हमारा। नल नॉट नल वो अलग है, और ये इफ नल अलग है। नल नॉट नल वो हमारे कंस्टेंट है। ये इफ नल क्या कर रहा है? फाइंड कर रहा है किधर नल वैल्यू है किधर नहीं, राइट? अगर मान लो मुझे इस कॉलम में अगर फाइंड करना है नल वैल्यू किधर है किधर नहीं, तो हमने एक देखा था क्या, कैसे कर दे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट टू वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज नल। ये देखा था ना हमने। अगर इसको रन कर देखो, डिपार्टमेंट नंबर इस दोनों जगह पे नल है, उसने आउटपुट। अगर नल वैल्यू जिधर है वो फाइंड करना है तो इज नल यूज कर दो वेयर कंडीशन में। और अगर नल वैल्यू जिधर है उसकी जगह पे कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो इफ नल और कोलेस यूज कर दो। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करो तभी आपको याद आएगा कि इज नल कब करना है, इफ नल कब करना है, कोलेस कब करना है, और नल और नॉट नल कब है। ठीक है? पॉइंट क्लियर है? आज कौन से पॉइंट देखे हमने? इफ नल देखा, कोलेस देखा, फिर हमने एग्रीगेट फंक्शन देखे। ओके, फंक्शन। फिर हमने इज नल का भी एक एग्जांपल लिया। इज नल क्या है, फिर नल नॉट नल कैसे है। और आप प्रैक्टिस करो, मुझे दिख रहा है क्योंकि कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इंसर्ट कब यूज करना है, अपडेट कब यूज करना है, अल्टर कब यूज करना है। अल्टर क्या है? सिंपल है यार, अगर कपड़े खरीदते हो टेलर के पास जाते हो ना अल्टर करने के लिए, राइट? सिमिलरली वैसे ही कि टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, अल्टर मतलब कुछ चेंज करना है उसमें। डेटा में चेंज नहीं करता वो, राइट? अगर डेटा में चेंज करना है तो अपडेट है हमारे पास, और डेटा नया डेटा ऐड करना है तो इंसर्ट है। तो कौन सा फंक्शन मतलब कौन सा स्टेटमेंट क्या काम करता है वो याद रखो, कंफ्यूज मत हो जाओ। ठीक है? क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को डाउट